सर मेरा नाम मोहम्मद फारूक है, मैं ठाकुर द्वारा से आता हूँ जी। सर। मेरा प्रश्न यह है आपसे कि सर हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं इंग्लिश पढ़ने से बहुत डरते हैं। उनके अलग मन में अलग ही मन रहता है कि इंग्लिश हमसे पढ़े नहीं जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। तो सर इसको कैसे अपने जीवन में हिंदी मीडियम वाले आसान बनाएं सर, इसके लिए मैं क्वेश्चन। देखिए, खाली समस्या इंग्लिश की ही नहीं है। मेरा मानना है कि कोई भी हम एक्स्ट्रा भाषा पढ़ेंगे, मान लो आपसे मैं कहूँ जर्मनी पढ़ें तो भी आपको परेशानी उतनी होगी। मैं आपसे कहूँ साहब ओडियाई भाषा पढ़ें तो ये परेशानी होगी। तो समस्या इस बात की है कि जिस भाषा को हम कम जानते हैं, हम कम बोलचाल में प्रयोग करते हैं, लिखने में कम प्रयोग करते हैं, वो हम पे थोप दी गई। अब चूंकि कंपटीशन में इंग्लिश आ रही है, मजबूरी है, एसएससी पास करना तो इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, इसके लिए हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अब आपका जो सवाल है कि एसएससी या किसी एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश कैसे अच्छी करें, तो चूँकि हमने अब तक हिंदी के परिवेश में रहे हैं तो हिंदी को हमें लगता है हिंदी में अच्छी आती है, लेकिन सच्चाई ये कि हमें हिंदी में अच्छी नहीं आती। हम हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी लिख रहे हैं, लेकिन हिंदी अच्छी नहीं आती है। तो हम देखें, यदि हमें इंग्लिश अच्छी करनी है तो जिस तरह से हम हिंदी के वातावरण में अपने आप को महसूस कर रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी लिख रहे हैं, हम चूंकि इंग्लिश कम लिख रहे हैं, कम बोल रहे हैं, तो वो भाषा हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो सबसे पहले मैं बच्चों को जो बताता हूँ, क्लास में भी बताया, मीटिंग्स में भी बताया, कि यदि हमें किसी भाषा में प्रोफिशिएंसी हासिल करनी है तो सबसे महत्वपूर्ण जो उसका कंपोनेंट है वो है रीडिंग। देखिए, मोदी जी कहते हैं पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, है ना। आप जब घर से निकलते हैं तो आपके माँ बाप आपको कह के भेजते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करना। कोई माँ बाप ये नहीं कहते अच्छे से नोट्स बनाना या अच्छे से याद करना। क्या कह के भेजते हैं आपको? अच्छे से पढ़ाई करना। तो जब आपसे अच्छे से पढ़ाई करना कहा गया है तो पढ़ने का मतलब क्या है भाई? किसी सब्जेक्ट का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? रीडिंग, राइटिंग एंड लर्निंग। चीज़ों को लिखना, पढ़ना और उसको याद करना। तो पढ़ना किसी भी सब्जेक्ट का 75% किसी भी लैंग्वेज का हिस्सा है। यदि हम उसको भाषा को पढ़ रहे हैं, पढ़ना मतलब क्या? यदि हमारे सामने से रोज 5000 या 10,000 शब्द की हम रीडिंग कर रहे हैं तो ऐसा कोई कारण नहीं कि हमारी इंग्लिश बढ़िया ना हो। ईमानदारी से बताइए, इतने लोग बैठे हैं, थोड़ा कैमरा फोकस करो, इतने लोग हमारे सामने बैठे हैं, ईमानदारी से आपसे पूछता हूँ कितने लोग आप में ऐसे हैं जो रीडिंग करते हैं? घर जाके करते हैं? करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग भले से करते हो, लेकिन आम बच्चा रीडिंग नहीं करता। वो चीज़ों को सुन रहा है, वीडियो देख रहा है, नोट्स बना रहा है, लेकिन रीडिंग नहीं कर रहा। आप यदि 10,000 वर्ड्स रोज के पढ़ना शुरू कर दें, आपकी लैंग्वेज पे ऑटोमेटिकली कमांड होनी शुरू हो जाएगी। और ये एक दिन में नहीं होगी, 15 दिन में नहीं होगी, कम से कम 2 से 3 महीने रोज के आप 10,000 वर्ड्स पढ़ें। अब आप कहेंगे साहब हमें इंग्लिश तो समझ में आती नहीं है, आपने रीडिंग की बात कह दी। ठीक, आप वो टॉपिक पढ़ें जो आपको इंटरेस्ट का है। मान लो आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, ठीक, क्रिकेट की वो बात आपको समझ में आ गई, आपने हिंदी में खबर पढ़ ली क्रिकेट के बारे में। अब जब आप अखबार पढ़ेंगे या मैगजीन में क्रिकेट के बारे में पढ़ेंगे तो वो शब्द आपके दिमाग में घुसने लगेंगे। उसमें लिखा विराट कोहली स्कोर्ड अ सेंचुरी। अब आपको सेंचुरी मतलब शायद नहीं पता हो, लेकिन आपको ये पता हो कि आप विराट कोहली ने शतक मारा था, तो आप जब जोड़ेंगे शतक का मतलब सेंचुरी होता है। ठीक है, इस तरह से आपकी व्याकरण भी शुद्ध होगी, वोकैबुलरी भी शुद्ध होगी और सेंटेंस फॉर्मेशन भी शुद्ध होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़, यदि आप लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे अच्छी इंग्लिश करना चाहते हैं, तो आप रीडिंग करनी शुरू कर दीजिए। कम से कम 5,000, और यदि आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो 10,000 वर्ड्स तक आपको रीडिंग डेली करनी चाहिए। आप यदि ऐसा करते हैं तो आपकी लैंग्वेज पे ऑटोमेटिकली कमांड बन जाएगी। दूसरा, ग्रामर पढ़िए, सेंटेंस फॉर्मेशन सीखिए, वो 25% हिस्सा है, 75% हिस्सा आपका रीडिंग से मजबूत हो जाएगा।